हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बात करेंगे आज हिंदुस्तान के एक ऐसे इन्वेजन के बारे में जिसने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल करके रख दिया, बाबर के इन्वेजन के बारे में। उस टाइम पर जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली पर रूल कर रही है इब्राहिम लोधी डायनेस्टी, और मेवाड़ और मारवाड़ पर रूल कर रहे हैं राणा सांगा, और पंजाब दिलावर खान के हाथों में है और शिया डायनेस्टी के हाथों में है। उस समय बाबर जो है अफ़गानिस्तान में एक छोटी सी डायनेस्टी पर रूल करता है। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कहीं ना उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते थे। कहीं यहाँ से शासन से हटा दिया, कहीं वहाँ से शासन हटा दिया, कहीं ये किला उसका जीत लिया, कहीं कुछ। तो बाबर बहुत ज़्यादा परेशान होता है उस टाइम पर। बाबर को चाहिए पैसा, बाबर को चाहिए वेल्थ, और उसे हिंदुस्तान में दिखती हैं वो सारी चीज़ें जो बाबर को चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारे मारवाड़ और मेवाड़ के जो किंग हैं राणा सांगा, और पंजाब में दिलावर खान इनविटेशन भेजते हैं बाबर को कि आओ और हिंदुस्तान पे अटैक करो। ऐसा कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। रिलैक्स गाइज, रिलैक्स। ऐसा कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं, ठीक है। तो बाबर अटैक करता है हिंदुस्तान के ऊपर 20 अप्रैल 1526 को। 20 अप्रैल 1526 को पानीपत का वॉर होता है। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इमेजिन करो गाइस, कितनी आर्मी बाबर की थी। 12,000 की आर्मी बाबर, और 1 लाख की फौज खड़ी है इब्राहिम लोधी के सामने। 12,000 वर्सेस 1 लाख। जस्ट इमेजिन गाइस, बाबर के पास होती है 12,000 की आर्मी और 300 तोपें, और इब्राहिम लोधी के पास होती है 1 लाख की फौज और हाथी, वो भी बड़े बड़े हाथी जिन्हें महावत बोलते थे पुराने टाइम पे। वॉर फील्ड में समझ रहे हो, वॉर फील्ड में बाबर अपने जो उसके आर्मी होती है उसे मोटिवेट कैसे करता है। कहता है कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। कहता है हाँ प्रॉब्लम्स तो हैं। कहता है हिंदुस्तान में जीतने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम पैसे की थी, मेन प्रॉब्लम इकोनॉमी थी। तो अटैक करने के बाद जो लोधी डायनेस्टी थी वहाँ पे बहुत खजाना था, बहुत पैसा था उस डायनेस्टी के पास। तो बोले कि इसको हराओ और पैसा खजाना लेके चलते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन वो गए नहीं रुक गए भाई। फिर हुआ ये कि आर्मी लड़ी, बाबर की आर्मी लड़ी और इब्राहिम लोधी की आर्मी लड़ी, और रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था गाइस। जो बाबर की आर्मी थी वो जीत जाती, बाबर जीत जाता है। बट अभी मेन मुसीबत बाकी थी। मेन मुसीबत मेवाड़ में राणा सांगा थे, जो कि उनसे भी फाइट हुई। अनफॉर्चुनेटली राणा सांगा हार जाते हैं, बट राणा सांगा ने काफ़ी ब्रेवरी के साथ वॉर लड़ा और काफ़ी बहादुरी के साथ उन्होंने जंग करी बाबर के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली राणा सांगा हार जाते हैं, और बाबर उसमें भी जीतता है। बाबर उसमें भी उनकी जीत होती है, बाबर की उसमें भी जीत होती है। और उसके बाद वो हिंदुस्तान से जाने की जगह वो हिंदुस्तान में स्टे करने का सोचते हैं, हिंदुस्तान पे रूल करने का सोचते हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान में कुछ प्रॉब्लम होती है, इस वजह से बाबर डिसाइड करता है कि भाई मेरे को अफ़गानिस्तान अभी जाना है। बट रास्ते में जाते टाइम अब जो बाबर होता है उसकी डेथ हो जाती है। देख रहे हो, मतलब इतनी बड़ी जंग जीतने के बाद मौत नसीब होती है बाबर को। बट कहीं ना कहीं जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 20 अप्रैल 1526 को राणा सांगा के साथ जो वॉर हुआ, उसकी जीत ने हिंदुस्तान में मुग़ल डायनेस्टी का जो द्वार थे वो खोल दिए थे। मतलब मुग़ल डायनेस्टी ने रूल करना स्टार्ट कर दिया था हिंदुस्तान में। उसके बाद एक के बाद इन्वेजन करते गए, जीतते गए, इन्वेजन करते गए, जीतते गए। कुछ जगह हारे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हारे हैं। पहला वॉर हार गए तो दूसरा जीत गए, इस तरीके से चीज़ें होती रहीं। फिर उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं आ जाते हैं और वो भी हिंदुस्तान पे रूल करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।